हेलो गाइस, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि 11th क्लास का चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करवाएंगे और उसको समझाएंगे। ठीक है जी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपने इसका जो बेसिक पार्ट है वो 10th क्लास में सीखा है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि 10th क्लास का चैप्टर था। उसमें आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा था। वही जो एडवांस वर्जन है वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है सेम वे। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सेम वे। यानी कि अगर कोई चीज सेम वे में लिखी है तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। आपने नॉर्मली लाइफ में देखा भी होगा कि अगर कोई जैसे कि बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे एक मैनर में चलते हैं तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो इसका मतलब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सेम वे में चल रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सेम वे का मतलब क्या समझते हैं, मैथमेटिक्स में सेम वे का मतलब क्या समझते हैं। मैथमेटिक्स में सेम वे का मतलब होता है कि जैसे कि मान के चले कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब इनका जो सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 2। तो इसका मतलब अगर सबका डिफरेंस कॉमन है तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस, सेम वे। ठीक है। और इसी चीज को हमने क्या देखा था, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो सेम वे का मतलब, सीक्वेंस का मतलब तो हो गया सेम वे। सीरीज का मतलब क्या हो गया भाई, सीरीज का मतलब हो गया इस पे आधारित कोई कैलकुलेशन। जैसे कि अगर हम इन्हीं चीजों को ऐड कर देंगे, इन्हीं चीजों को ऐड कर देंगे, यानी कि इसी सीक्वेंस को अगर ऐड कर देंगे तो इस एडिशन को हम कहेंगे सीरीज। इस एडिशन को क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। यानी कि सीक्वेंस पर जो भी ऑपरेशन किया जाता है उस चीज को हम सीरीज कह देते हैं। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने बताया था कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये आपकी जो नंबर लिखे हुए हैं ये हैं सीक्वेंस में। तो इसके जो पहले नंबर को कहते हैं A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, फिर A4, फिर A5, ऐसे ही अप टू AN तक। कहाँ तक भाई, AN तक। ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म में अगर D को ऐड कर दिया जाए, यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए तो A2 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता था A प्लस D। ठीक है। अब A3 कैसे निकल के आएगा भाई, जो D है वो दो अगर जोड़ दिए जाएं A1 में एक D और दूसरा D, अगर दो D जोड़ दिए जाएं तो वो क्या निकल के आ जाता है, A3 आ जाता है। A4 ऐसे ही कि भाई A में कितने D जोड़ दिए जाएं, 3, तो A प्लस 3D, तो उसको कह देंगे A4। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ हम कर रहे हैं 3, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर हम कर रहे हैं 2, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर हम कर रहे हैं 1। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई टर्म आती है तो हम क्या कर देंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एक कम कर देंगे इसमें से और इनटू में d। तो ये आपका फॉर्मूला होता था an का फॉर्मूला। यानी कि किसी भी लास्ट टर्म को, an का मतलब क्या होता था, लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म आपको निकालनी है तो आप उसमें an का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब ये तो हो गया an का मतलब an का फॉर्मूला। अब इसमें ना हम एक चीज और निकालते हैं जिसको कहते हैं सम। क्या निकालते हैं, सम। यानी कि सीरीज कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर इन्हीं चीजों का सम निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, SN के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट फॉर्मूला, जब आपको सब कुछ गिवन हो बट लास्ट टर्म एक साथ गिवन ना हो। बट अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, अगर लास्ट टर्म यानी कि an गिवन है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला कैसे बन गया है, ये फॉर्मूला इसी से बन गया है। आप समझने की कोशिश करना कि भाई n/2
इस 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस ए और n माइनस वन इंटू डी। अब n/2 इसको सेपरेट रखो और इसको देखो, बस इस वाली टर्म को देखना, इस वाले को छोड़ के इस वाली टर्म को देखना। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है भाई, a प्लस एन माइनस वन डी ए एन का फॉर्मूला होता है। और ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म। तो इसका मतलब ये भी फॉर्मूला बन गया किसका, एस एन का। तो यानी कि आपके पास एस एन के दो फॉर्मूले हो गए, एक n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा हो गया n/2 a प्लस एल। ये कब लगेगा, जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एक्सरसाइज 9.1 करते हैं और उसमें क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इजीली चुटकियों में आ जाएंगे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर गिवन। nth टर्म आपको दे रखा है, तो एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि an इक्वल टू n प्लस 2। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स बताने हैं आपको, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो भाई फर्स्ट 5 टर्म्स होते क्या हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स होते हैं a1 a2 a3 a4 a5 और बस, ठीक है। ये फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए आपके पास। फर्स्ट ए को क्या लिख सकते हैं आप, a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, और a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, सब में क्या क्या गिवन है, आप क्या क्या चाहिए आपको, a चाहिए और d चाहिए। यहाँ भी a और d, a और d, a और d, यानी कि a और d अगर आपको मिल जाता है तो क्वेश्चन में आपके फर्स्ट 5 टर्म्स निकल आएंगे इजीली तरीके से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है a n इक्वल टू n प्लस 2। देखिए यहाँ पर n की जगह हम पुट कर सकते हैं। अगर मैंने n की जगह 1 पुट करा तो यहाँ पर भी n की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब a1 आ गया मेरे पास 3 नॉर्मली। अब मेरे को a2 निकालना है, तो 2 रख दिया मैंने, तो 2 प्लस 2 तो कितना हो गया 4 और 2, 4 इंटू 2 8। सेकेंड टर्म आ गया आपके पास, a3 निकालना है आपको, 3 और 3 प्लस 2 तो कितना हो गया 5 इंटू 3 15 निकल गया। a4 n की जगह 4 रख देंगे, तो 4 प्लस 2 6 इंटू 4 24। a5 निकालना है आपको, तो n की जगह 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7, 7 इंटू 5। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को और 14 को भी हम करवा देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी तो ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपके पास a1 दे रखा है और a2 दे रखा है कितना 2, यानी कि a1 और a2 आपको बराबर दे रखा है और दे कितना रखा है 2 दे रखा है, और an की वैल्यू आपको दे रखी है an माइनस 1 इंटू सॉरी माइनस का 1, और बोल रखा है कि n इज ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ही लेनी है आपको, ठीक है ना। तो देखो a1 और a2 तो आपको 2 दे रखा है, an दे रखा है ये, तो हम क्या करेंगे कि an दे रखा है हमें कितना an माइनस 1 माइनस 1। अब a1 और a2 तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो दे ही रखे हैं हमें तो 5 टर्म्स निकालने हैं। तो a3 निकालते हैं, a3 निकालने के लिए n की जगह 3 रख देंगे, सिंपल बात है। अब यहाँ पर भी n की जगह 3 रखेंगे, बट यहाँ जब n की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2, और a2 की वैल्यू हमें दे रखी है 2, और 2 माइनस 1 होता है आपका 1, सिंपल। तो आपके पास a3 तो निकल आया। अब ऐसे ही a4 निकालना हो आपको तो a4 माइनस वन कर देंगे, a4 को क्या हो गया अब ये 3 माइनस 1, और a3 कितना आया आपके पास 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a4 भी आपके पास आ गया। अब आपको a5 निकालना है, तो a5 का मतलब क्या होगा a5 माइनस 1, तो a4 माइनस 1, और a4 की वैल्यू आपने निकाल दी है 0 माइनस 1, तो आंसर इज माइनस 1। तो ये आपके आंसर निकल आए इजीली।
ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 कराते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भाई 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 दे रखा है, और एंड AN इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 दे रखा है, और n की जगह आप क्या रख सकते हो, ग्रेटर देन 2। और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है भाई AN+1 अपॉन में AN फ्रॉम किस में से? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक, मतलब 5 तक आपको वैल्यू रखनी है n की। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। किस प्रकार से करेंगे? देखिए आपको an की वैल्यू दे रखी है ये, और A2 तक की वैल्यू दे रखी है 1, तो आपको पहले तो A3 निकालना है। तो A3 निकालिए। A3 निकालेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। n की जगह आप 3 रखेंगे तो n की जगह यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और n की जगह यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1। A2 की वैल्यू भी आपके पास 1 है और 1 की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर आ जाएगा 2। तो A3 की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब A4 की वैल्यू, सारी वैल्यू निकाल लो पहले 5 तक, ठीक है ना। A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? A4 की वैल्यू भी ऐसी निकलेगी, AN-1 प्लस AN-2। तो n की जगह अगर 4 रख दिया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? n की जगह 4 रख दिया तो 4 - 1 प्लस A4-2। तो 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका A3, और ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा A2। A3 की वैल्यू आपने निकाल दी है 2, और A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। तो आंसर इज 3। तो ये भी आंसर आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब ऐसे ही A4 निकालो, A5 निकालेंगे। A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A5-1 यानी कि 5-1 प्लस A5-2, तो ये हो जाएगा A4, और ये हो जाएगा आपके पास A3। A4 की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, और A3 की वैल्यू आपने निकाल रखी है कहाँ पर? ये रही 2, तो ये आंसर आ गया 5। तो मतलब आपने सारी वैल्यू तो पहले निकाल ली। A1 है आपके पास, A2 है आपके पास, A3 A4 A5 आपने निकाल ली। अब क्या करना है आपको? क्वेश्चन में क्या रखा था कि AN+1 अपॉन में n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब n की वैल्यू ये सारी हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN+1 अपॉन में AN फाइंड करना है। फर्स्ट जब हमने n की जगह 1 रखा, n इक्वल टू 1, अब n की जगह 1 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1+1 अपॉन में A1। तो ये हो गया आपके पास A2 अपॉन में A1। A2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1, और 1 की वैल्यू भी क्या है आपके पास? 1। तो आंसर इज 1, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं था इसमें। अब n की जगह अगर आप 2 रखते हो, तो n की जगह 2 रखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर n की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2+1 अपॉन में A2। तो ये हो जाएगा A3 अपॉन में A2, और A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है? A3 की वैल्यू है 2, और A2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1। तो आंसर इज 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप n की जगह 3 रखेंगे तो 3+1 और 3, तो ये हो जाएगा A4 अपॉन में A3। तो A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? A4 की वैल्यू है आपके पास 3, और A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? A3 की वैल्यू है 2। तो आंसर इज 3/2। देखिए बहुत ही सिंपल है। आगे के अब आप निकालने की कोशिश करना, हो जाएंगे, बहुत इजी हैं, ठीक है ना।